अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम लोग इंतहाई अहम फार्मूला प्रूव करने वाले हैं या आइडेंटिटी जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी कहते हैं कि आप लोग बार बार ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ करते हैं कि प्रूव दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। या आपने काफ़ी दफ़ा यूज़ करते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मेरे बच्चों अब हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब एक हम लोग रे लेते हैं। एंगल की दो रेज होती हैं, एक होती है इनिशियल रे और एक होती है टर्मिनल रे। ये दो रे ली हमने, एक इनिशियल और एक टर्मिनल, ये मिलकर बनाते हैं एंगल। अब इन टर्मिनल रे पर आपने एक पॉइंट ले लिया एक्स कामा वाई, इसको हम लोग ऑर्डर पेयर भी कहते हैं। एक्स से मुराद ये है इस पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस एक्स है, इस पॉइंट का ऑरिजिन से जो डिस्टेंस वाई एक्सेस पर है वो क्या है, वाई है। तो यानी ये एक्स है और ये वाई है। फर्ज किया अगर यहाँ 2 होता तो ये 2 लिखते, यहाँ 3 होता तो ये 3 लिखते। अब मेरे बच्चों हमने इसका नाम तो एक्स लिखा, इसका नाम वाई लिखा, और ये जो है ना हमने डब्बा जो बनाया हुआ है ये ओ पी यानी पॉइंट पी से पी क्यू परपेंडिकुलर ड्रा किया ऑन एक्स एक्सेस पर। परपेंडिकुलर का मतलब है कि ये एंगल 90 डिग्री है। अब आपके पास एक ट्रायंगल बन गई है ओ पी क्यू या ओ क्यू पी, जिसका ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाती है। तो मेरे बच्चे पहले देखो, लेट फर्ज किया कि P इंटू एक्स वाई यानी पॉइंट हमने एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल थीटा। ये एंगल जो थीटा बन रहा है इसकी जो टर्मिनल साइड या टर्मिनल रे है उसके ऊपर हमने एक पॉइंट ले लिया एक्स वाई। थीटा किस में होगा, रेडियन में होगा। थीटा इज द रेडियन एंड इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एक यानी थीटा जो है वो रेडियन है और ये स्टैंडर्ड पोजीशन में है। तो रेडियन तो ठीक है, हमने एंगल के दो यूनिट्स पढ़ते हैं, थीटा और एक क्या करते हैं, रेडियन। तो बेसिक यूनिट जो है एंगल का वो रेडियन है। अब इसमें जो cos स्क्वायर थीटा थीटा इस्तेमाल हुआ है तो इसको हम रेडियन कहते हैं, थीटा जो होगा रेडियन होगा। तो मेरे बच्चों दूसरी बात उसने की है स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन की मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है। एंगल कब स्टैंडर्ड पोजीशन में होता है, एन एंगल इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन इफ इट्स वर्टेक्स। ये जो एंगल बन रहा है, ये जो आपके पास एक साइड है OP, दूसरी साइड है OQ, एक रे है OP, दूसरी है OQ, इनका जो वर्टेक्स है वो ऑरिजिन पे लाई करे। तो ऐसा एंगल, an angle is said to be in standard position if its vertex lies at the origin of the rectangular coordinate system। यानी x एक्सिस और जो y एक्सिस होता है इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तो इस एंगल का जो वर्टेक्स है कहाँ हो, ऑरिजिन हो, और इनिशियल साइड जो है, ये जो इनिशियल साइड है, इनिशियल रे है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर लाई कर रही हो। पर नेगेटिव एक्स एक्सिस भी होता है, अगर ऑरिजिन से इस तरफ जाएंगे तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया ना। स्टैंडर्ड पोजीशन का एंगल वो होता है जिसकी इनिशियल रे जो होती है, इनिशियल साइड जो होती है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर लाई करे, उस एंगल को हम लोग कहते हैं ये स्टैंडर्ड पोजीशन में है। तो एन एंगल इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन इफ इट्स वर्टेक्स लाइज एट द ओरिजिन ऑफ अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड इट्स इनिशियल साइड लाइज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये भी हो गया। तो अब हम लिखेंगे बाय यूजिंग, हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आपने पाइथागोरस थ्योरम उर्दू में मसला फीसागोरस पढ़ा हुआ है। तो वो ये है मेरे बच्चों कि हम कहते हैं बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये मसला फीसागोरस, पाइथागोरस भी कहते हैं। आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है।
वहां आप इस तरह भी लिख सकते हो कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर पहले लिख दो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इसको मसला फिसागोरस एक मैथमेटिशियन था, उसने ये प्रूव किया था कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है हमेशा बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। बहरहाल बेस कौन है मेरे बच्चों? ओ क्यू है। हम यहाँ लिख सकते हैं ओ क्यू का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कौन है? क्यू पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कौन है बेटा? ओ पी का होल स्क्वायर। ओ क्यू किसके बराबर है? एक्स है, तो हम लिखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू पी क्या है? वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी क्या है? आर का स्क्वायर। तो यानी हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। एक्स से मुराद बेस है, आर वाई से मुराद परपेंडिकुलर है, आर से मुराद हाइपोटेन्यूज है। तो मेरे बच्चों अब देखो फार्मूले में राइट हैंड साइड इस जगह पे 1 है, तो ये मैं यहाँ 1 कैसे लाऊंगा? मैं कहता हूं डिवाइडिंग आर स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स के, अपनी तरफ से कह रहा हूं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर लिखा। तो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएंगे, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के। मेरे बच्चों अगर ये दोनों स्क्वायर हैं तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स अपान आर का होल स्क्वायर और वाई अपान आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब मैंने पिछले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ाए हैं कि बट एक्स अपान आर, एक्स से मुराद बेस है और वाई आर से मुराद है हाइपोटेन्यूज है, तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है? cos थीटा के, कामा फिर y अपान आर जो है यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, मैंने पिछले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पढ़ाया, वो किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के। तो मेरे बच्चों x अपान आर को हटाकर हम क्या लिखेंगे? cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब हम लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। ये हमने प्रूव कर लिया कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के। अब मेरे बच्चों बात यह है कि इससे मैं कुछ और ड्राइव करता हूं, जैसे आप कहते हो कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहलाती है, यानी थीटा की जगह कोई भी वैल्यू पुट करो वो 1 के इक्वल आएगा जब उसको फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर मैं cos स्क्वायर थीटा निकालना चाहता हूं तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्लस का साइन स्क्वायर है उधर जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो हम सवालात के अंदर इस्तेमाल करते हैं कि cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। इसी तरह अगर आप लोग साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हो तो वो किसके बराबर होगा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के। यानी फार्मूला बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के। अल्लाह।